हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने पीएचडी चैनल में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका सही जवाब है वर्ण। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, का और खा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ड और ड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, का और गा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वहाँ खाली। तो अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब है कंठ तालव्य। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य भाग वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोग्य भाग वर्ण कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंग और अंगार। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि शब्द में द्वैत्व व्यंजन है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा सा श हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब है संघर्षी व्यंजन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खा गा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो आपका सही जवाब है कौन सा है? माँ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माँ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का गा जा और फा किसकी ध्वनियाँ हैं? तो आपका सही जवाब है अरबी और फारसी की हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 52। कितनी है? 52। अगला क्वेश्चन है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब है कि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है छह वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का, ए, का के बाद। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण है वो किस वर्णों के संयोग से बना है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जा प्लस वहाँ से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, सा। ये कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंठ। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो आपके यहाँ पर 22वें का आंसर सही करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन टा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकारात। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण वो किसके योग से बना है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, का और शा के योग से बना है छा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खाली, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है तो आपका कौन सा सही है? घा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तालब। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है? तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, चा, छ, जा, जा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ये तालव्य व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, या, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? या, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब है अंतस्थ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? डी, वर्ग के पंचमाक्षर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11। कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परस्वर। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर।